धार्मिक स्थिति मतलब रिलीजियस कंडीशन। धार्मिक स्थिति में क्या था? वैदिक काल में यज्ञ की प्रधानता थी। धार्मिक स्थिति का मतलब क्या हुआ? उत्तर वैदिक काल में धार्मिक स्थिति। धार्मिक स्थिति का मतलब धर्म शास्त्र वगैरह के बारे में उस समय क्या लोगों की मान्यता थी, लोग क्या करते थे धर्म के संदर्भ में, तो यज्ञ उस समय प्रमुख था। अंग्रेजी में इसको सैक्रिफाइस कहा गया और आप इसका हिंदी जानते हैं शब्दकोश के अनुसार सहानुभूति। सैक्रिफाइस का हिंदी सहानुभूति होता है। सहानुभूति का मतलब होता है अगर किसी ने हमारे लिए कुछ किया है तो उसके प्रति हम आभार प्रकट करते हैं, और यही था यज्ञ। आज हम लोग हिंदू धर्म को समझने में भूल कर रहे हैं और लोग इसको उल्टा सीधा मतलब निकाल करके हिंदू धर्म को भी और हिंदू धर्म को मानने वाले को भी बरगला रहा है। जैसे में हम लोग सूर्य की पूजा करते हैं तो सूर्य हमको रोशनी देता है। सूर्य पूरे ब्रह्मांड का, इस पृथ्वी का दाता है और वह एक तरह से इस पृथ्वी का रक्षण करता है। अगर सूर्य नहीं रहे तो सोचिए, कल्पना कीजिए कि जीवन क्या होगा। तो सूर्य के प्रति आभार प्रकट करने के लिए हम उसको सूर्य देव कहते थे और उनकी पूजा भी करते थे। चंद्र देव कहते थे, रात में जो चंद्रमा उगता है चंद्र देव कहते थे। और आज भी हम चंद्र को देवता मान करके उनकी पूजा करते हैं और उसका सबसे प्रमुख त्योहार है चौरचंदा। चतुर्थी के दिन जो भगवान चंद्रमा की पूजा होती है। छाछ पर्व हम लोग बिहार में खास करके लोग ये पर्व मनाते हैं। छाछ में दही पौरते हैं और पकवान वगैरह बना करके चंद्र देवता को अर्घ्य देते हैं। तो आज भी हम लोगों के यहाँ बहुत सारी मान्यता, जैसे भगवान सूर्य की पूजा आज भी होती है छठ पर्व के रूप में। उगते सूरज और डूबते सूरज को अर्घ दिया जाता है। उस समय भी सूर्य को, चंद्रमा को, पवन देव, वायु जो हम लोग अभी हवा जिसमें सांस लेते हैं, जिस हवा में सांस लेते हैं, क्या उसके प्रति हमारा सहानुभूति नहीं हो सकता? इसलिए वायु देव को भी आग जलाते हैं। आप कहिएगा सांस लेते हैं, आग जलाने के लिए भी हवा चाहिए। तो इन सभी चीज़ों के लिए हमारे भीतर जो सहानुभूति थी, उस सहानुभूति को यज्ञ के रूप में हम प्रकट करते थे। और ऐसा वेद में कहा जाता है, जो शास्त्र में भी वर्णित है, कि हम जो हवन करते हैं, यज्ञ में क्या होता था? हवन कुंड में हवन किया जाता था। हम जो हवन करते हैं वह दशांश, जितना भी पूजा पाठ करते हैं उसमें जब हवन करते हैं तो उसका दशांश सभी देवताओं को मिल जाता है। जैसे में सरस्वती पूजा को ही लीजिए। सरस्वती पूजा में जिस दिन विसर्जन होता है उस दिन देखिएगा आप पंडित जी क्या कहते हैं, हवन करवाते हैं। तिल, जौ, घी, मध और उसके बाद आम की लकड़ी वगैरह वगैरह सब दे करके उसमें हवन किया जाता है। तो हवन जो है यह आग सभी देवताओं का मुख है और उसमें जो भी हवन कुंड में पड़ता है उसका अंश सभी देवताओं को प्राप्त होता है। इसलिए उत्तर वैदिक काल में और पूर्व वैदिक काल में, या यूँ कहे कि पूरे वैदिक काल में, वैदिक सभ्यता में यज्ञ की प्रधानता थी। और भगवान राम जिस युग में आए थे, त्रेता में, उस युग में भी यज्ञ की प्रधानता थी। ऋषि मुनि यज्ञ करते थे। अगर वर्षा नहीं होती थी तो यज्ञ करते थे। अगर कोई राज्य पे विपत्ति आती थी तो उसके लिए भी यज्ञ करते थे। इसके लिए ऋषि नियुक्त होते थे। तो ये यज्ञ जो है, ये धार्मिक स्थिति जो उत्तर वैदिक काल का है, यज्ञ ये धार्मिक जीवन को सरल, उनका जो धार्मिक जीवन था वह बिल्कुल सरल था। वे लोग यज्ञ करते थे और मंत्र के महत्व की वृद्धि हो गई इसमें, क्योंकि यज्ञ जब भी होता है तो उसमें आप देखते होंगे संस्कृत में श्लोक बोला जाता है या संस्कृत में मंत्र बोले जाते हैं। अब जैसे मैं सरस्वती जी को ही अगर यज्ञ उसका हवन कर रहे हैं तो उसमें ओम सरस्वती नमः स्वाहा
यानी जो भी जिस भी देवता का हवन करते हैं, जिस भी देवता का नाम लेकर के नमः स्वाहा, मतलब आपको प्रणाम है और आपको यह आहुति दे रहा हूँ। तो यज्ञ जो है एक तरह से आहुति दी जाती थी इसमें, और देवताओं को, और इसका फिर मतलब उल्टा गलत उपयोग भी लोगों ने करना शुरू किया। लोगों ने मंत्र के बल पर देवता को भी वश में करने का प्रयास किया कि मंत्र के बल में, वश में अगर देवता है तो मंत्र से ही हम देवता को वश में कर लेंगे और उससे जो चाहेंगे वो करवाएंगे, जिसको आज हम लोग जादू टोना के रूप में जानते हैं। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि मंत्र प्रधान हो गया और यज्ञ करवाने में धीरे धीरे पुरोहित बढ़ गया। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पंडित को शामिल किया जाने लगा तो खर्चा बढ़ गया। जब खर्चा बढ़ गया, यज्ञ में जब ढकोसला होने लगा, यज्ञ को ब्राह्मण लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करने का एक जरिया बना लिया। जैसे में आजकल श्राद्ध हो गया। श्राद्ध में आप देखिए, कहेगा बाबूजी को खटिया दीजिए, चादर दीजिए, कंबल दीजिए, बाबूजी को जार लगेगा, वहाँ पहनेंगे क्या, जूता दीजिए, छाता दीजिए, हम लोग को करना पड़ता। ये ढकोसला नहीं तो क्या है? जो बेचारे मर गए, आपके ही वेद में कहा गया है, नैनन छिंदति शास्त्राणी नैनन दहति पावक, वह आत्मा अजर अमर है, उसको न आग जला सकता है, न पानी सरा गला सकता है, ना कोई काट सकता है, न मार सकता है। तो फिर आप ये जूता चप्पल छत्ता किसके लिए ले रहे? अपने लिए ना। तो इसी तरह यज्ञ में भी ढकोसला होना शुरू हो गया, और जब यज्ञ में ब्राह्मणों द्वारा, पुरोहितों में ढकोसला होना शुरू हो गया, तो जो पढ़े लिखे विद्वान वगैरह लोग थे, उनको इससे नफरत होने लगी, घृणा होने लगी, और वे लोग धीरे 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 इस पद्धति से अलग होते चले। यज्ञ समझ में आ गया। दूसरा, यज्ञ के बाद दूसरा नंबर आता है देवताओं की स्थिति। कंडीशन ऑफ गॉड। देवताओं की स्थिति में देखिएगा, पूर्व वैदिक काल में इंद्र, वरुण, इन सभी को प्रधान देवता माना जाता था। रुद्र, पूर्व वैदिक काल का वीडियो आप लोगों ने अगर देखा होगा, उसमें देखा होगा आपने कि इंद्र, वरुण और रुद्र को प्रधान देवता माना गया है, मतलब मुख्य देवता, और इसकी मुख्य रूप से पूजा होती है। लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये बदल गए। कुछ देवताओं का महत्व कम हो गया और कुछ देवताओं का महत्व बढ़ गया। जैसे में उस समय प्रजापति को उतना महत्व नहीं था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में 3 देवताओं का महत्व बढ़ गया, प्रजापति, विष्णु और रुद्र। इसी रुद्र को हम भगवान शिव, महादेव, देवादिदेव, और उसके बाद पशुपति, इसी रुद्र को ही कहते हैं। प्रजापति ब्रह्मा हो गए, अब विष्णु तो जानवे करते हैं। तो इसको जो है प्रधान माना गया। ये प्रजापति यज्ञ के अधिष्ठाता है, विष्णु यज्ञ करता हुए, यज्ञ पुरुष, और रुद्र ये विनाश करता हुए। तो प्रजापति जो है यज्ञ के स्वामी हुए, ये यज्ञ का मालिक हुआ प्रजापति, विष्णु हुए यज्ञ करता, और रुद्र को पशुपति, शिवजी और महादेव के रूप में पूजा किया जाता था, इनका पूजन होता था। और इसका प्रमाण आपने सिंधु घाटी सभ्यता में भी देखा होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में जब सिंधु घाटी की खुदाई हुई थी, तो उससे कुछ मूर्तियां प्राप्त हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति को आसन में बैठे हुए और सिर पर सिंह, आसपास पशु का चित्र बना हुआ था, जिससे इतिहासकारों ने कहा कि ये हो सकता है पशुपति नाथ होंगे, जिसको आज हम लोग महादेव और रुद्र कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से ये इस बात की पुष्टि होती है कि उस समय भगवान शिव की पूजा होती थी। तो देवताओं की स्थिति समझ में आ गया। इसको लिखेंगे कि उत्तर वैदिक काल में देवताओं की स्थिति में बदलाव आया। पूर्व वैदिक काल में जो देवता थे, उनमें से कुछ का मान बढ़ गया,
कुछ का सम्मान मान घट गया। मतलब कुछ की स्थिति अच्छी हो गई और कुछ की स्थिति मतलब कम हो गई। कम और खराब होने का मतलब ये नहीं है, मतलब हुआ कि कुछ देवताओं का पूजा ज़्यादा होने लगा और कुछ देवता जिसकी पूजा पहले ज़्यादा होती थी उसकी पूजा कम होने लगी। प्रधान रूप से प्रजापति, विष्णु और रुद्र, ये 3 देवताओं की पूजा होने लगी। आज भी हम लोग देखते हैं भगवान शिव की पूजा, विष्णु जी की पूजा और ब्रह्मा की पूजा तो बहुत कम होती है। ये 2 देवताओं की पूजा आजकल बहुत ज़्यादा होता है। जैसे भगवान शिव की पूजा सबसे ज़्यादा, इन्हीं का रूप है हनुमान जी, उनकी पूजा हो रही है। विष्णु जी का रूप आप सत्यनारायण भगवान के रूप में देखते हैं। घर घर में सावन के महीना में जरूर है कि हर कोई अपने घर में सत्यनारायण भगवान का कथा जरूर करवाता है। तो विष्णु जी की पूजा, रुद्र की पूजा तो हो रही है। एक प्रजापति, ब्रह्मा की पूजा बहुत कम होती है। तो देवताओं की स्थिति समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग चलते हैं उस समय का दर्शन क्या था। दर्शन माने उस समय की धर्म के बारे में सोच क्या थी, फिलॉसफी। दर्शन, फिलॉसफी। उस समय का दर्शन क्या था। पहले मैंने बताया कि यज्ञ जब उस समय जब होने लगा, यज्ञ में सबसे ज्यादा ढकोसला होने लगा। ब्राह्मणों की संख्या, मतलब पुरोहितों की संख्या, ब्राह्मण नहीं कहेंगे उसको, पुरोहित कहेंगे। पुरोहित वह होते हैं जो यज्ञ करवाते हैं। एक होते हैं यज्ञ करवाने वाले, जिसको पुरोहित कहते हैं, और जो यज्ञ में बैठते हैं उसको यजमान कहते हैं। तो पुरोहितों की संख्या जब बढ़ी तो यज्ञ का खर्चा बढ़ गया और पुरोहितों ने अपना मन मुताबिक काम करना शुरू कर दिया। बताया कि वो लोग अपना मनमतंग डिमांड करना शुरू कर दिया। अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए यज्ञ को एक हथियार बना लिया। तो इससे विद्वान लोगों में थोड़ा सा रुष्ट हो गए विद्वान लोग कि ये एक तरह से कहो कि बिजनेस शुरू हो गया। हमारे समाज में भी अभी का स्थिति देख लीजिए। जो भी व्यक्ति श्राद्ध कर्म देखता है तो वह यही कहता है कि ये जो है एक तरह से बिजनेस है ब्राह्मणों का। सब कोई कहता है, जो पढ़े लिखे लोग हैं वह इसका विरोध भी करता है, लेकिन इसको एकाएक तोड़ करके बाहर आ जाना हम लोगों के बस की बात नहीं है। हजारों वर्षों से परंपरा, श्राद्ध परंपरा, अंत्येष्टि संस्कार चलता आ रहा है, इसलिए हम लोग भी करते हैं। तो कर्मकांड जटिल होते चला गया। यज्ञ में पुरोहितों की संख्या बढ़ती गई और इसका विपरीत प्रभाव हुआ। पुरोहित अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए यज्ञ को हथियार बना लिया। इसके कारण क्या हुआ कि जो विद्वत जन थे वे लोग इससे धीरे 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 यज्ञ कर्म कांड से अलग हो गए और वे लोग जो थे ज्ञानी, जो ज्ञानवान थे, वो ज्ञान की खोज में और शक्ति की खोज में वे लोग साधना करने लगे। ज्ञान और शक्ति की खोज करने लगे कि वास्तविकता क्या है, किधर हमको जाना चाहिए। और इन्हीं में जो ज्ञान की खोज में निकले तो वही ऋषि कहलाए। और उसी ऋषि का हम लोग मंत्र देखते हैं जो उपनिषद में हम लोगों को मिलता है। उसी ऋषि का मंत्र उपनिषद में हम लोगों को मिलता है। तो अध्यात्म चिंतन का वर्णन इन्होंने जो किया है अपने शब्दों में, वो हम लोगों को मिलता है। आगे उत्तर वैदिक काल का राजनीतिक स्थिति अगले पॉइंट में। तब तक के लिए हर हर। राजनीतिक स्थिति, पॉलिटिकल कंडीशन। राजनीतिक स्थिति में सबसे पहले हम लोग चलते हैं उत्तर वैदिक काल। आते आते शक्तिशाली राजतंत्र का उदय हो गया था। राजतंत्रों का उदय क्यों हुआ? राइज ऑफ पावरफुल मोनार्की, उदय, राइज ऑफ शक्तिशाली का, पावरफुल मोनार्की। यानी शक्तिशाली साम्राज्य का
उदय। साम्राज्य का उदय इसलिए हुआ, राजतंत्र का उदय, साम्राज्यवाद की भावना प्रबल हो गई। साम्राज्य माने अपना राज्य स्थापित करने की भावना लोगों में प्रबल हो गई, और जो शक्तिशाली लोग थे वो साम्राज्य की स्थापना करना शुरू कर दिए। इसी के कारण बहुत सारे साम्राज्यवाद की स्थापना हो गई। ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार उस ग्रंथ में कई राज्य की स्थापना के बारे में बताया गया है, जिसमें है साम्राज्य, भोज्य, स्वराज्य, राज्य, महाराज्य, अधिपत्य, सार्वभौम, ये सभी राज्य के उल्लेख मिलते हैं। यानी हम इसको अगर उतना याद नहीं रहेगा तो हम लोग अपने भाषा में बोल सकते हैं कि साम्राज्यवाद की भावना जब प्रबल हुई तो विभिन्न राज्यों की स्थापना हो गई। जो शक्तिशाली लोग थे उन्होंने राजतंत्र का स्थापना किया, जिसमें है साम्राज्य, अधिपत्य, महाराज्य, राज्य आदि की स्थापना हुई। बस हो गया। राज्य, महाराज्य, साम्राज्य, अधिपत्य, चार को याद रखना है, बाकी बात खत्म। इसके बाद दूसरा पॉइंट आ जाएगा राजा का अधिकार। पावर ऑफ द किंग। राजा का अधिकार दो ही था, अपने साम्राज्य का विस्तार, साम्राज्य की रक्षा करना, या नहीं तो जो आतताई राजा था वो अराजकता फैलाता था, किसी राज्य पर चढ़ाई कर देता था। यही राजा का अधिकार था, पावर था। राजा इसलिए कहा जाता था कि वह अपने राज्य की रक्षा करे, साम्राज्य की रक्षा करे, अपने प्रजा की रक्षा करे, और अगर कोई पड़ोसी राज्य कमजोर है या वह आक्रमण करने की सोच रहा है, आतताई है, उससे जनता परेशान है, तो ये राजा उस पर चढ़ाई करके उसे अपने राज्य में मिला सकता है। राजा का पद पैतृक होता है, तो सभी कोई जानते हैं। राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, मतलब ये पैतृक होता है। पैतृक माने वंशानुगत। राजा का बाप मर गया, राजा मरा, उसका बेटा जो है वो राजा बनेगा, बड़का बेटा। ये राजा का अधिकार था। लेकिन कभी कभी राजा का चुनाव भी होता था, कभी कभी, बहुत कम ऐसा देखने सुनने को लिए मिला है इतिहास में कि कभी राजा का चुनाव भी हुआ है। पहले ऐसा लगता है कि पहले राजा का चुनाव होता था, जो शक्तिशाली होते थे उसे जनता अपना राजा मानती थी। लेकिन बाद में राजा और जनता में यह मतलब सुझाव हुआ होगा, या राजा और जनता के बीच एक तरह से कहिए कि बातचीत हुई होगी कि राजा आप क्यों चुनते हैं, आपकी रक्षा हो तो हम आपकी रक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं। इसलिए जनता भी सोची होगी कि चलो भाई राजा का ही कहना मानते हैं, और उस समय से पैतृक राजा का शुरुआत हो गया। मतलब उसका बाप राजा, उसका बेटा राजा, रानी के गर्भ से राजा पैदा होता था। लेकिन आज ऐसा नहीं। तीसरा चलते हैं प्रशासनिक। प्रशासनिक पदाधिकार। देखिए, राजनीतिक में जब ये बात करेंगे तो राजनीतिक में उस समय राजतंत्र का उदय हुआ। राजतंत्र का उदय नहीं होगा तो राजा कहाँ से होगा। राजतंत्र माने राजा का तंत्र, राजतंत्र का उदय हुआ। राजतंत्र का उदय हुआ तो फिर राजा बना, तो राजा को अधिकार मिला कि राज करे, शासन करे, प्रजा की सुरक्षा करे और दूसरे राज्य पर चढ़ाए, ये उसका अधिकार, न्याय भी करे। तीसरा प्रशासनिक पदाधिकार। अब किसी भी राज्य को चलाने के लिए शासन प्रशासन चाहिए, इसको कहेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल
मतलब प्रशासनिक पदाधिकार उनको मिला। प्रशासनिक पदाधिकार जो है इसकी संख्या बढ़ाई गई। राज्य सुरक्षा, प्रशासनिक सुरक्षा, अनेक विभाग में इसको बांटा गया प्रशासनिक पदाधिकार। जैसे में अभी देख लीजिए, हम लोग गृह मंत्री होता है, वित्त मंत्री होता है, रेल मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, जल मंत्री, ऊर्जा मंत्री, खाद्य आपूर्ति मंत्री। उसी तरह से उस समय भी प्रशासनिक सेवा में वित्त मंत्री, वित्त विभाग होता था, निरीक्षण विभाग होता था, जो हमेशा मंत्री जिसको अभी हम लोग कहते हैं, काहे का निरीक्षण करेगा, पटना में बैठे हुए सब काम होते रहता है। आरक्षण मंत्री, आरक्षित होते थे। इसके बाद सेना, सेना नहीं रहेगा तो राजा कौन काम का, कोई चढ़ाई करके राज्य को भगा देगा राजा को, इसलिए राजा है तो सेना भी होगी। और स्थानीय शासन, स्थानीय शासन मतलब पुलिस चौकीदार, जैसे अभी हम लोग देखते हैं, इसी तरह उस समय भी गांव का रखवाली करने के लिए उस समय भी चौकीदार होते थे, पहरेदार होते थे। तो ये प्रशासनिक पदाधिकार था। चौथा पॉइंट हम लोग देखते हैं, मंत्री भी था उस समय प्रशासनिक पदाधिकार में, जो राजा को सलाह देते थे। और विद्वान जन भी रहते थे राज्य में, राजा के दरबार में, जो राजा को सलाह देते थे। इसके बाद सभा और समिति, इसको काउंसिल एंड कमिटी भी कह सकते हैं। ऐसे इसको सीधे लिख दिया है, सभा एंड समिति। इसको काउंसिल और कमिटी को ले सकते हैं। सभा और समिति का क्या काम था? पूर्व वैदिक काल में आपने पढ़ा होगा कि सभा और समिति राजा पर नियंत्रण रखते थे। राजा अगर कोई गलत कदम उठाता था प्रशासन के खिलाफ, समाज के खिलाफ, प्रजा के खिलाफ, तो ये सभा और समिति राजा पर प्रश्न चिन्ह उठा देते थे, राजा को मना करते थे, राजा पर दबाव बनाते थे। जैसे अभी विपक्ष है ना, लोकतंत्र में अगर सत्ता पक्ष अच्छा भी करे तो भी भौंकेगा, बुरा करे तो भी भौंकेगा। तो उसी प्रकार से राजा का जो अधिकार है इसको दबाने के लिए ये इस पर हमेशा चढ़ा रहता था कि गलत नहीं करे। विपक्ष अगर नहीं रहेगा लोकतंत्र में तो सत्ता पर जो बैठेगा उसका मनमानी शुरू हो जाएगा। इसलिए विपक्ष का होना आवश्यक था। उस समय सभा और समिति होते थे राजा को कंट्रोल में रखने। कंट्रोल में ना, कोई गलत करे तो उसको उसका विरोध करेंगे, नहीं कि राजे को एकदम कंट्रोल कर लेंगे, नहीं। तो राजा पर अंकुश लगाने के लिए सभा और समितियां होती थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जो राजा लोग हुए इस सभा और समिति का एकदम अवहेलना शुरू कर दी, जबकि पूर्व वैदिक काल में सभा और समिति का राजा पर एकदम अधिकार होता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में धीरे धीरे इसका अधिकार कम होने लगा। इसके बाद है न्याय प्रशासन। न्याय प्रशासन में हम लोग देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। इसका जो प्रधान होता था वह राजा था। राजतंत्र में राजा ही सर्वोपरि होता है। न्यायाधीश को स्थपति कहते थे। न्यायाधीश को स्थपति कहते थे। उस समय भी अपराध होता था, चोरी डकैती, मारपीट, छीना छोरी, ये सब उस समय भी होता था। हत्या, धोखाधड़ी वैदिक काल में भी होता था। व्यभिचार ये सभी होते थे और उसका न्याय होता था।
अगर उत्तर वैदिक काल में एक बेजोड़ नियम लगाया गया था, अगर कोई किसी की हत्या कर देता है तो जिसने हत्या किया उसको दंड मिलता था। दंड में क्या था कि 30 गाय, जिसका उसने हत्या किया है उसको 30 गाय देना पड़ता था, जिसका उसने खून किया है, मर्डर किया। ये अच्छी बात थी न्याय प्रशासन में कि हत्या के 100 गाय देना पड़ता, 30 नहीं 100, 100 गाय उसको दान में देना पड़ता। न्याय की दिव्य परंपरा थी। दिव्य माने लोग समझते थे कि भगवान न्याय करेंगे, और जो न्याय कर देता था उसको भगवान का न्याय समझ के सब लोग मान लेते थे। और आर्य लोग को सबसे ज़्यादा न्याय शासन में विश्वास था, और ये लोग न्याय व्यवस्था में विश्वास रखते थे। तो ये था उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक स्थिति। इस प्रकार इन वीडियो के माध्यम से, यह जो अभी आप देख रहे हैं, इसके माध्यम से उत्तर वैदिक काल की जो भी बिंदुएं हैं उन सभी को आप बढ़िया तरह से तैयारी कर सके होंगे या कर लेंगे। इसको देख करके उम्मीद है कि इसका हर एक पॉइंट आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर पॉइंट याद होगा और मैंने जिस तरह से ट्रिक बताया, अगर वह ट्रिक याद होगा, तो अगर आप कम भी पढ़िएगा, इस वीडियो को अगर 2-4 बार देख लेते हैं तो यह पॉइंट आपको एकदम हूबहू अच्छे मार्क्स से आपको परीक्षा में मार्किंग करने में मदद दिला सकता है। आइए, यह वीडियो यहीं पर संपन्न होता है। हर हर महादेव।